पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रोटॉन की डिस्कवरी और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनोड यानी कि प्रोटॉन की या कैनाल रेस। चलिए हम लोग थोड़ा सा उसका शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन जैसे, मगर इस बार जेडएनएस स्क्रीन कैथोड के पीछे लगाया गया था क्योंकि जो ये कैथोड रेज हैं जो ये एनोड रेज हैं वो गैसेस आयोनाइज होंगी हाई पोटेंशियल के कारण। गैसेस आयोनाइज होंगी तो उनके प्रोटॉन और यहाँ के कैथोड के बीच में अट्रैक्शन लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन का ये रहा प्रोटॉन, ये माइनस चार्ज ऑफ कैथोड, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी और यहाँ से ये डिटैच होके इसके होल्स के अंदर से उसके जेडएनएस पे टकरा जाएगा। तो ये ऐसे हुआ प्रोटॉन की डिस्कवरी। अब हम लोग चलिए बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रे यानी कि एनोड रे। बार बार ये कैथोड आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं इस ग्रीन में कुछ यहाँ पे लिखा गया है, उसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। दीज वर नेम्ड एज कैनाल रेस। इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग कैनाल भी रेस बोलते हैं। चलिए देखते हैं क्यों बोलते हैं। दिस पास थ्रू द कैनाल ऑफ द कैथोड। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये जो होल्स है ये जो प्रोटॉन है इसमें से पास करता है, तो ये कैनल्स इसको बोला गया था। ये कैथोड में जो होल्स हैं इसको कैनल्स बोला गया है। इसको परफोरेटेड यानी कि जो होल्स है इसको हम लोग कैनल्स भी बोला जा सकता है। वो इन्हीं कैनल्स में से पास करती हैं और जेडएनएस स्क्रीन पे टकराती हैं, इसीलिए इसको कैनल रेज एक्सपेरिमेंट से भी नाम से जाना गया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। कैथोड वर ऑल्सो नेम्ड एज एनोड रेज। ये जो एनोड की तरफ से ये देख सकते हैं ये एनोड है, ये एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ जा रही है, इसीलिए हम एनोड रे एक्सपेरिमेंट भी एनोड रे भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिनेट होती हैं एनोड से और जाती कहाँ हैं कैथोड पे और जेडएनएस स्क्रीन पे टकरा जाती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉपर्टी। यहाँ पे है प्रॉपर्टी नंबर 1, दे ट्रेवल इन डायरेक्शन अपोजिट टू द कैथोड रे। ये कैथोड रे जिस डायरेक्शन में चलती हैं उसके अपोजिट चलती हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है रेड में, इसका मूवमेंट किधर से होगा, इसका मूवमेंट माइनस से होता हुआ प्लस की तरफ जाते हैं। देखिए ये इस साइड चलती है यानी कि इस साइड माइनस है और इसका एरो का मुंह किधर है, प्लस की तरफ। ये माइनस से प्लस की तरफ चलती हैं कैथोड से एनोड की तरफ, मगर वहीं प्रोटॉन में सीधे उल्टा होता है, ये प्लस से माइनस की तरफ चलती हैं, एनोड से कैथोड की तरफ चलती हैं। तो वही पहला पॉइंट में लिखा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं कैथोड रेज के। सेकेंड पॉइंट है हमारा एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। जो ये एनोड रेज है, ये जो रेज है ये पॉजिटिवली चार्ज है। क्यों? क्योंकि ये माइनस की तरफ जा रहा है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। माइनस के साथ कौन जाता है, प्लस जाता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, इसीलिए इसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज कह सकते हैं, कहते ही हैं। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे थर्ड मतलब नेक्स्ट, दीज रेज प्रोड्यूस फ्लैशेज ऑफ लाइट ऑन जेडएनएस स्क्रीन। इसका ये पॉइंट कहने का मतलब है, ये जब यहाँ पे ये देखिए ये जब एनोड रेज जाती हैं कैथोड की तरफ और जब पीछे जेडएनएस स्क्रीन पे टकराती हैं तो रेड कलर का ग्लो मिलता है, रेडिश ग्लो मिलता है। तो वही नेक्स्ट हमारे पॉइंट में लिखा था, दे प्रोड्यूसेस फ्लैशेज ऑन लाइट ऑन जेडएनएस स्क्रीन। वो रेड कलर का, रेड नहीं लिखा है मगर वो रेड ही, जनरली वो रेड कलर का फ्लैशेज होता है जेडएनएस स्क्रीन पे। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। यहाँ हमारा अगला प्रॉपर्टी है, दिस रे कैन पास थ्रू थिन मेटल फॉयल। ठीक है, ये थिन मेटल फॉयल मतलब किसी मेटल का बहुत ही थिन, जैसे ये मान लीजिए बहुत ही थिन है, देखिए ये वाला अच्छा है, ये देखिए ये थिन है, ठीक है। और ये जो कैथोड रे हैं वो इधर से जाएंगी और अगर ये बीच में अगर मेटल फॉयल रखा रहेगा तो वो उसके पार कर जाएंगी। तो ये यही लिखा है, दीज रेस कैन पास थ्रू थिन मेटल फॉयल। ये थिन मेटल को पास कर सकती हैं, मगर वही जो कैथोड हम लोग यूज करते हैं वो थोड़ा मोटा था एक्सपेरिमेंट में, इसीलिए उसको परफोरेटेड यानी कि उसमें होल्स बनाया गया, कैनाल बनाया गया, तभी वो जाती हैं। अगर वहाँ मेटल फॉयल अगर यूज होता तो वो पास कर जाती हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी इसको पास कर जाती हैं, ठीक है।
सो ये हमारा पॉइंट रहा। हम लोग बढ़ते हैं 6 पॉइंट पे। दिस कैन प्रोड्यूस आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। ये तो आपको पता है वो है जब हाई पोटेंशियल इसमें प्रोवाइड किया गया, इसमें हाई पोटेंशियल प्रोवाइड किया गया, ये जो हाइड्रोजन की ये गैसेस हैं, ये जो हाइड्रोजन की गैसेस हैं, ठीक है, वो आयोनाइज हो गई जिसके कारण पॉजिटिव और माइनस के बीच में अट्रैक्शन हुआ, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन निकल गया, बाहर हो गए। सो यही हमारा लिखा है पॉइंट। दिस रिप्रोड्यूस आयोनाइज, ये पंक्ति कब है, जब गैसेस आयोनाइज होती है तब, ठीक है। 7th पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। लाइक कैथोड रेज, दीज रेज रोटेट द व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ एंड ऑल्सो हैव हीटिंग इफेक्ट। सो वो जो हमने एक्सपेरिमेंट में किया था, चलिए आपको वहीं ले जाता हूँ। ये रहा एक्सपेरिमेंट। तो हमने देखा था ये जो कैथोड रे हैं वो फ्रिक्शनलेस व्हील को इधर से इधर घुमाती हैं। सेम वही काम क्या होगा जब एनोड रे मूव करेंगी, तो वो, चलिए मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये जो एनोड रेज है वो इधर से मूव करेगा और इधर और फ्रिक्शनलेस व्हील पे डायरेक्ट टकरा जाएगा, तो फ्रिक्शनलेस व्हील का मूवमेंट इस साइड हो जाएगा, ठीक है, इस साइड वो मूव करने लगेंगी, ठीक है। तो यहीं पे लिखा गया है दिस व्हील कैन, सो यही पॉइंट में बताया गया है जो एनोड रे हैं वो भी फ्रिक्शनलेस व्हील को घुमा सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे है लाइक कैथोड रे दिस रेज कैन ऑल्सो रोटेट द व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ एंड ऑल्सो हैव हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन में जब कोई मैटर आ जाता है बीच में, तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाता है, मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाता है हीट एनर्जी में टकराने पे, ठीक है। तो इस सेम काम यहाँ भी होता है। सो सब टॉपिक आपस में रिलेटेड है। अगर आपने स्टार्टिंग से लेक्चर नहीं देखा है तो आपको जाना कहाँ है, स्टार्टिंग से लेक्चर तो देख लेना, इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। सो हमारा 8वां प्रॉपर्टी है दीज रे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट कैथोड रेज। सो चलिए हम लोग चलते हैं उस वाले एक्सपेरिमेंट पे। यस, ये रहा हमारा। सो ये देखिए, इसको हम लोग कैथोड लिख लेते हैं, इसको हम लोग एनोड लिख लेते हैं, ठीक है, AN और यहाँ पे CA। ये हम लोग एनोड बना देते हैं, इसको हम लोग कैथोड बनाते हैं। जब ये एनोड रेस पास करेंगी, ओके, ये जब एनोड रेस पास करेंगी, ठीक है, तो हमको अभी ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। सो हमारा प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा और ये बेंट होके यहाँ चली जाएंगी, ठीक है। इस पॉइंट में हमारा यही लिखा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे मैग्नेटिक फील्ड आ जाए तो जैसे इलेक्ट्रॉन में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, इसमें भी देखने को मिल जाता है। सो जब अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दें तो ये मैग्नेटिक, जब ये फिर से मूव करेंगे, अगर इसको हम लोग हटा दें, ये नहीं रहेगा, तो अगर अब केवल मैग्नेट रहेगा, मैग्नेट। सो क्या इन दोनों में इधर का डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा। अगर ये दोनों नहीं रहेगा, ना इलेक्ट्रिक फील्ड ना मैग्नेटिक फील्ड, तब वो सीधे जाके टकरा जाएंगी। तो इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हमको यही बताया गया है कि वो भी चेंज होती हैं, उनका भी पाथ डिफ्लेक्शन होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में दोनों में ही डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर है। सो आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। हम लोग कल पढ़ेंगे चार्ज अपन मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, वो वाला थोड़ा अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। 9th वाला प्रॉपर्टी हमें अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। 8 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े और 9th प्रॉपर्टी हम लोग कल पढ़ेंगे एकदम डिटेल में।